नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति केंद्र नीबूवाला गढ़ी कैंट में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा में प्रतिभाग किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत दिल्ली में देश भर से लाए गए अमृत कलशों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। अमर शहीदों की वीरता की अटूट विरासत को समेटकर भविष्य की प्रेरणादायी नींव रखने के उद्देश्य से कर्तव्य पथ पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी सीधे तौर पर शहीदों के परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र में मौजूदा मोदी सरकार शहीद हुए सैनिकों और देश की सुरक्षा में लगे वीर सैनिकों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। वहीं बीजेपी इस कार्यक्रम के तहत महिला शक्ति वंदन बिल की भी बात कर रही है कि कैसे पीएम मोदी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वही बात हम कांग्रेस की कर ले तो उत्तराखंड कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन को खाद पानी देने में जुटी हुई है और लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में लगी है कि कैसे 2019 में 5 लोकसभा सीट पर मिली करारी शिकस्त का बदला लिया जाए। यही कारण है कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कभी गढ़वाल मंडल तो कभी कुमाऊं मंडल का दौरा कर रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। करण माहरा की माने तो लोकसभा चुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। माहरा का कहना है कि केंद्र स्तर पर लोकसभा की सभी 5 सीटों पर सर्वे हो रहा है, जबकि प्रदेश कांग्रेस भी सबसे मजबूत कैंडिडेट के लिए गुप्त तरीके से सर्वे कर रही है। सबसे मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। माहरा ने कहा कि बूथ लेवल पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है और कांग्रेस प्रदेश भर में 1170 मंडलम की नियुक्ति करेगा। ये जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर जो देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ये नई पीढ़ी में भी बहुत तेज़ी से उनका स्मरण हमेशा के लिए रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इससे देशभक्ति जन जन तक पहुंचेगी। मेरा माटी मेरा देश एक जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे चाहे मंडल अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, सारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपनी जो ब्लॉक है और हमारे ज़िले हैं, हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हमारा मेन मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने और हमारे ज़िले के कार्यकर्ताओं ने, देश के कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर माटी हम लोगों की जो एकत्रित हुई है, एक देश से जुड़ी हुई भावनाएं हैं। और जो दिल्ली हमारा युवा मोर्चे का कार्यक्रम है 31 को, वो मेरा देश मेरी माटी को लेकर दिल्ली प्रस्थान कर रहा है, जिसमें मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने जो एक जन भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को दिया। और माटी देखिए, हमारा सब कुछ हमारी देश की मिट्टी से ही लगाव होता है। जहाँ के हम लोग रहने वाले होते हैं, उस मिट्टी से सभी का लगाव होता है। वो मिट्टी हमारे दिल्ली में जो हमारी देश का गौरव है, वहाँ पे ये मिट्टी जा रही है एकत्रित होके, सभी ने एकत्रित की है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। देश की जन भावनाओं से और देश के जो लगाव है उससे जुड़ी हुई ये योजना है, उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं का एक योगदान रहा है। बीजेपी किस मुंह से अब मेरा माटी और मेरा देश की बात कर रही है? माटी से जुड़ा हुआ किसान साल भर तक दिल्ली के दरवाजे पर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करता रहा।
750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक संवेदना का शब्द उनके लिए नहीं कहा। उन किसानों के परिजनों से मिलने की आपने जहमत नहीं उठाई कि वो किस दुख दर्द में जी रहे हैं। देश का किसान आपको माफ करने वाला नहीं है, तो देश की मिट्टी कैसे आपको माफ करेगी। आप सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं, शहीदों के घर जा रहे हैं, लेकिन अभी हाल में ही कतर ने देश के 8-9 सैनिकों को सजाए मौत सुनाई है जासूसी के आरोप में। साल भर से वो लोग सेना जो है कतर की हिरासत में थे। आपने क्या कूटनीतिक प्रयास किए उनको छुड़ाने के लिए? देश की जनता जानना चाहती है। आपके घड़ियाली आंसुओं का मतलब अब जनता भली भांति समझ रही है। आपकी कथनी और करनी का अंतर भी अब जनता जान चुकी है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब न आपको देश माफ करेगा, न अब आपको देश की माटी माफ करेगी। आपने अग्निपथ योजना ला करके देश की सेना को कमजोर करने का काम किया, और अभी हाल ही में जो अग्निवीर जो है शहीद हुए हैं, आपने किस तरीके से उस शहादत को अपमानित करने का काम किया, ये भी देश ने देखा है। तो अब ऐसे कार्यक्रमों से कोई फायदा भाजपा को नहीं होने वाला। नहीं, बहुत सफल होगा। देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश में काम कर चुका हूँ, 2 साल काम किया। वहाँ हमने 4 टायर सिस्टम लागू किया था। बूथ कमेटियाँ बनाई, उसके बाद सेक्टर बनाई, सेक्टर के बाद मंडलम बनाया, मंडलम के बाद ब्लॉक बनाया, ब्लॉक के बाद जिला। लेकिन जो जिस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका लाभ मध्य प्रदेश में मिला, बहुत मिला। और ये कंसेप्ट चला केरला से। सबसे पहले केरला में मंडलम बनाए गए, उसका फ़ायदा मिला। प्रदेश में हमने उदयपुर संकल्प जो पारित हम कहते हैं, उदयपुर में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें तय हुआ कि पूरे देश में हम मंडलम कमेटियां बनाएंगे, क्योंकि ब्लॉक और बूथ के बीच में बहुत डिस्टेंस हो जाती है। ब्लॉक बड़े बड़े हैं हमारे, कई ब्लॉक तो 100-100 बूथ के ब्लॉक हैं। हमारे उत्तराखंड में भी हैं ऐसे ब्लॉक हैं, जैसे हमारे 90 बूथ का एक ब्लॉक भी है। तो उसको बाइफरकेट करके हमने मंडलम में डिसाइड किया है, और एक मंडलम में हमने 10 से 15 बूथ रखे हैं, कोशिश की है। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और वो एक कार्यकर्ताओं की फौज भी हम तैयार करने में सफल रहेंगे। तो जहां एक तरफ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी शहीद सैनिकों और जो और सैनिक है जो सरहद पर है, और भी जो कई सैनिक हैं, उनको साधने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, और इसके तहत कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। शहीदों के यहाँ से मिट्टी लाई जा रही है, उन मिट्टी को कलश में भरकर दिल्ली ले जाया जाएगा, और तमाम तरह के फिर दिल्ली में प्रोग्राम होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 2024 के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और पूरी मेहनत कर रही है। करण मारा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के, उन्होंने क्या किया है, कभी गढ़वाल मंडल, कभी वो कुमाऊं मंडल में जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैंडिडेट्स वो अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आरुषि सुंदरियाल जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। वीरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। डीके पॉल जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले हम आरुषि सुंदरियाल जी आपके पास आ जाते हैं। आरुषि जी, एक तरफ बीजेपी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम करके ये संदेश देना चाहती है शहीद जवानों के परिवार को और जवानों को, कि सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ हम हैं। अब कार्यक्रम के दौरान महिला आरक्षण को लेकर भी बात की जा रही है। जब से ये बिल बन गया तब से अब महिला आरक्षण की भी बात की जा रही है कि हम महिलाओं के साथ भी हैं। वहीं आपकी तरफ से भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दौरे किए जा रहे हैं। किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को देखती है, मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम को? देखिए, सीधे तौर पर ये आने वाले चुनाव की तैयारी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जहां तक बात है कि बीजेपी का जो स्पेशलिटी है, एक चीज में उनकी स्पेशलिटी है कि वो मैसेज बड़े अच्छे से कन्वे कर देते हैं कि उन्हें जो कहना होता है वो काफी अच्छे से वो मैसेज, चाहे वो मीनिंगफुल हो या नहीं हो। मीनिंगफुल से मेरा मतलब ये है, जैसे ये बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदुत्व का जो इनका मैसेज है वो बहुत क्लियरली पब्लिक के बीच में पहुंचा है, जिस कारण से इन्हें चुनाव में जीत भी मिली है। पर क्या होता है कि इनको मतलब ये अपने मैसेज तो कन्वे कर देते हैं, लेकिन उस पर टिकते नहीं है।
आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारे मुख्यमंत्री धामी जी आराम से जा भी रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी जा रहे हैं, तो तब इन्हें कोई परहेज नहीं होता, वहां खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं होता, तब वहां किसी तरह का कोई परहेज नजर नहीं आता। लेकिन ये जो परहेज है इन्होंने आम जनता के बीच में अच्छी तरीके से फैला दिया है। तो जिस पे जो इनका मेन एजेंडा है ये कहीं ना कहीं उस पे है नहीं। अब धीरे धीरे जनता ये बात समझ रही है कि जो चेहरा ये दिखाते हैं वो इनका असली चेहरा है नहीं। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो विचारधारा है बहुत ही क्लियर है और उसी पे कांग्रेस हमेशा से चलती आ रही है कि हमें कोई मतलब नहीं है किसी के धर्म से, हम किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। ऐसा होना चाहिए कि जो है हमारी पार्टी में धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारी पार्टी में ब्राह्मण भी हैं, हमारी पार्टी में मुस्लिम भी हैं, सबको जो है स्थान भी मिला हुआ है, सबको मान सम्मान भी मिला हुआ है। और साथ में जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो भी हम डिवाइड एंड रूल वाला गेम नहीं खेलते, बहुत ही क्लियर है। और अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती से सामने आ रही है, जनता को की एक्सेप्टेंस मिल रही है पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं हम जो है चुनाव जीत भी रहे हैं और आने वाला समय भी ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है अब आने वाले चुनाव जो भी होते हैं उसमें कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। भाजपा ने बहुत अच्छी एक कोशिश की थी जिनमें इन्हें काफी हद तक कामयाबी में मिली कि राहुल गांधी की जो छवि है वो इन्होंने पूरा धूमिल करने का काम किया था। लेकिन अब राहुल गांधी जी उससे उभर चुके हैं, जनता के सामने राहुल गांधी जी की जो ओरिजिनल साइड है वो आ चुकी है। अब जो है कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा कब्जा कर लिया है और हमारी जो है सोशल मीडिया में भी अच्छी अपीयरेंस है, हमारी जो है जनता के सामने भी एक जो फेस वैल्यू है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। और राहुल गांधी के बारे में जो मिथ्या बातें फैलाई गई थी कि जिस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करा गया था उसमें भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो अब मुझे लगता है कि भाजपा आने वाले चुनाव में कांग्रेस के सामने कहीं स्टैंड नहीं करेगी। ऊपर से हम जो मंडलम बना रहे हैं वो हमारी पार्टी में प्राण फूकने का काम कर रहा है बिल्कुल, कि देखिए ब्लॉक और बूथ के बीच में अब हमने 10-10 बूथों पे मंडलम हम बना रहे हैं, तो उससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे साथ में जो नए नए लोग हैं जिनको अभी पार्टी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो उन्हें भी एडजस्टमेंट मिलेगा, वो भी नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और आने वाले चुनाव में हमें मंडलम का बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो मतलब जो चीज खत्म हो चुकी थी उसको फिर से रिचार्ज करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं है, ये हमने प्राण फूक दिए हैं पार्टी में पूरी तरीके से। और जो जहां जो कमी पेशी आ रही थी, जो हमारे संगठन में थोड़ी कमियां आ रही थी, क्योंकि संगठन में वैसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाजपा ने क्योंकि एक मैं तारीफ करना चाहूंगी इस मामले में, भाजपा ने एज अ संगठन जो लेवल है वो ऊंचा कर दिया था, तो अब हमने उसको कैच कर लिया है। तो कांग्रेस का जो संगठन था वो पारंपरिक तौर तरीके से चल रहा था, लेकिन जब भाजपा ने एक नया मापदंड सेट कर दिया तो हमें भी उस लेवल पे जाके हमने उसको मैच कर लिया है। तो अब हमें संगठन की मजबूती में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। डीके पॉल जी, आप किस तरह से पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं? मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम को आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम के तहत शहीदों के घर तक कहा जा रहा है बीजेपी पहुंच रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उन सैनिकों के साथ भी इनका सीधे अट्रैक्शन हो रहा है। जो सैनिक यहाँ पर भले ही ना मौजूद हो लेकिन इस प्रोग्राम के तहत वो सैनिक कहीं ना कहीं इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? और कांग्रेस जो है मंडलम कार्यक्रम कर रही है, वो गढ़वाल मंडल में देखा जा रहा है कि अपने पार्टी में जान फूकने के लिए करण मारा पूरी कोशिश कर रहे हैं और भी कई कुमाऊं मंडल में जा रहे हैं, जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं। 5 सीटों पर वो कह रहे हैं हम सर्वे करा रहे हैं और उन सर्वे के हिसाब से हम मजबूत कैंडिडेट्स उतारेंगे। आप लोग एक तरफ सीटों की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो अगर हम मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तक की बात कर लें, अगर सफर की बात करें तो काफी कुछ जो है साफ है और काफी कुछ खत्म सा होता दिख रहा है सर। तो आप किस तरह से पूरी तस्वीर को देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड के विषय पर अगर हम बात करते हैं, मेरी माटी मेरा देश या जो भी इनका जो कार्यक्रम है ये इनकी अपना इंडिविजुअल कार्यक्रम है और हर एक पार्टी कोई ना कोई किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच जाती है। पर ये आप जिस बात से जोड़ रहे हैं शहीदों के सम्मान से या राज्य की के अंदर जो विषमताएं जो फैली हुई हैं, जो परेशानियां हैं, उनके लिए ये ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इनकी अपनी ढकोसलेबाजी है। और अगर सम्मान की हम बात करें, जिन शहीदों की हम बात करें, ये शहीदों से भरा हुआ राज्य है पूरी तरह से।
सैनिकों से भरा हुआ राज्य है, तो शहीद भी ज्यादा होते हैं यहाँ पर। लेकिन राज्य की सरकार शहीदों के सम्मान में रत्ती भर भी उनके साथ नहीं खड़ी है, रत्ती भर भी। अभी अग्निवीर के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पूरे देश से हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी जवान शहीद हुए, पंजाब से भी जवान शहीद हुए। जब कोई जवान शहीद होता है ना, तो उस देश पर सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि इस शहीद हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ सीमा पर गलत काम हो रहा है, गलती हो रही है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम शहीदों के की जान को नहीं बचा पा रहे, हम शहीदों के सम्मान को नहीं बचा पा रहे। अभी जो उत्तराखंड के विषय पर ही मैं रहना चाहता हूँ, और वहीं पर मैं मेरी माटी मेरा देश और समथिंग जो आप लेकर के जा रहे हैं, दिल्ली में मिट्टी लेकर के जा रहे हैं, अभी राजनीतिक विश्लेषकों से अगर ईमानदारी से बात रखेंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरी माटी मेरा देश, मेरे उत्तराखंड की माटी को तो हम पूरी तरह से उसको लोगों के अनुरूप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के विकास को, यहाँ के नौजवानों के रोजगार को तो हम मेरी माटी मेरा जो भी ये कर रहे हैं उसके आधार पर जो नहीं कर पा रहे हैं। यदि ये अच्छा होता कि मेरी माटी मेरा देश की बजाय मेरी माटी मेरा राज्य होता और उसके लिए अभियान चलाया जाता और कहते कि सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे नौजवान 12th पास कर रहे हैं, अब उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम स्किल डेवलपमेंट से संबंधित मेरी माटी मेरा राज्य के अनुरूप हम कोई कार्यक्रम ऐसा चलाने वाले हैं। केवल चुनाव के लिए तैयार रहना, हर वक्त चुनावी 5वें गेयर में रहना और इस तरह के कार्यक्रम लाना जिससे शहीदों का अपमान होगा। शहीद बेचारे शहीद के घर में जाके देखिए आप, अग्निवीर का जो हमारा शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं, देश के लिए उन्होंने शहीदी दी है। उत्तराखंड की तरफ से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देने के साथ साथ शहीदी दी है। उनको क्या आर्थिक सहायता दी है, क्या उनके घर पे जाकर के उन्होंने क्या किया है मुख्यमंत्री जी ने। मेरी माटी मेरा राज्य के अनुरूप होता तो निश्चित रूप से यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल उनके घर पे जाता और उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करता। जैसे पंजाब में भी एक शहीद हुआ है हमारा देश का नौजवान, और वहां पे जाकर के मुख्यमंत्री जी ने उनके घर की व्यवस्था को देखा, समझा और वहां जाकर के उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दी। तो यहाँ उत्तराखंड में ऐसा कहाँ हो रहा है? आप ये समझिए, जिसके घर से एक बेटा, नौजवान बेटा देश के लिए शहीद हो रहा है हमारे राज्य की ओर से। डीके पॉल जी, ऐसा कहाँ नहीं होता है। वो तो अगर शहीद होते हैं तो सरकार पूरा जो है शहीदों के साथ तो खड़ी होती, चाहे सरकार पंजाब में आपकी करने की कोशिश मत करिए, चाहे यहाँ पर इस बात को बिल्कुल मैनिपुलेट आप करने की कोशिश मत करिए, इस बात की सराहना करिए आप। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ये उम्मीद नहीं करता कि सरकार के हथकंडे को आप हमारे सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे। सुनिए ना, सरकार के हथकंडे पर आप, इस पर आप अपनी बात को, मैं ये नहीं कहूंगा वापस लीजिए, मगर आप गंभीरता से लीजिए। अरे सुनिए ना एक मिनट, डीके पॉल भाई साहब, चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होता है। सुनिए ना, सुनाइए। आपने कहा कि शहीदों के सम्मान के लिए आपकी सरकार ने वहां गए, जो शहीद हुए थे उनके यहाँ गए थे और उनका पूरा सम्मान किया है। तो इसमें कौन गंभीर नहीं है? अच्छी बात है। हमने तो कहा कि वहां की सरकार गंभीर है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस यही बात करने की आवश्यकता है। नहीं, तुम सुनिए ना। अब मैंने ये भी एक चीज जोड़ी कि जब हमारे उत्तराखंड में भी अगर कोई शहीद हुआ है, कोई जवान शहीद हुआ है, तो कब सरकार ने उनकी अनदेखी की, ये सब जरा बताइएगा। देखिए, देश पक्षधर नहीं है अग्निवीरों की इस अब अग्निवीर से और शहीदों से क्या सर? नहीं, बात समझिए। लेकिन 4 साल में अभी उसकी नौकरी कितनी हुई इस बच्चे की? मैं जो कह रहा हूँ, सैनिक की नौकरी कितनी हुई है? मनीष जी, हाँ, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। हाँ, जिस माँ ने, नहीं सरकार ने उसको भी आर्थिक सहायता दी है। आपकी सरकार को छोड़िए, और भी सरकार ने आर्थिक सहायता दी है। अपने बेटे को 20 साल तक पढ़ाई लिखाई करने के साथ उसका खाना खाना अच्छी रखने के बाद उसको नौजवान को अग्निवीर में आप भर्ती करने के लिए निर्देश दिया और वो भर्ती हुआ और वो सीमा पे गया। और सीमा पे कोई भी कारण हो सकता है, वो शहीद हो गया देश के लिए। हमारी सरकार, हम सरकार में हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? आप इस बात को बस मैं कहना चाह रहा हूँ, गंभीरता से लीजिए। 2 साल में, जब अभी उसकी 10 साल की नौकरी तो हुई नहीं कि उसने अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को सक्षम बना दिया, उस परिवार को सक्षम बना दिया जिस परिवार से वो शहादत देने के लिए अग्निवीर। मतलब आप कह रहे हैं अग्निवीर के तहत एक जवान शहीद हुआ जिसको आपकी सरकार ने, पंजाब की सरकार ने सपोर्ट किया, लेकिन केंद्र ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, दूसरे मैं कहना चाहता हूं, नहीं, केंद्र ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, वो तो एक जो विभाग की जो व्यवस्था है, हाँ, विभाग की व्यवस्था को मैंने कब गलत कहा? तो सर तब फिर क्या, किस बात? नहीं, उसके अलावा 2 साल में उसको विभाग से क्या मिलेगा भाई? हाँ,
क्या उसकी बूढ़े नहीं, माँ बाप जो व्यवस्थाएं अपने आप को हैं, सक्षम समझेंगे? जो व्यवस्थाएं की देखो गई हैं। आप इसको क्लैरिफाई मत कीजिए, इसको सर, हम जिसको करना क्लेरिफाई है नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्लैरिफाई क्या हो बोल रहे नहीं हैं। सकता भाई ठीक है। साहब, मनीष जी, हाँ, हो नहीं सकता। नहीं, नहीं, मैं डीके ये भाई, कहना आप चाह समझ रहा नहीं हूं पा रहे, केवल आप बोल क्या रहे कि हैं। अगर मेरी माटी मेरा राज्य हाँ। के अनुरूप ऐसा कुछ ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम, इससे भी बड़ा कार्यक्रम बनाते तो राज्य के नौजवान को इससे मतलब अब इंस्पिरेशन हर भी एक मिलती। कार्यक्रम, अब हम विपक्ष को बैठा के ये लोग पूछेंगे कि भैया ये कार्यक्रम बनाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, नहीं तो जरूरत कहाँ है इस कार्यक्रम ठीक की? है, आप संजू शहीदों भाई के से सम्मान में ठीक है, उतरिए ना डीके भाई, मैदान में। जवाब ले लेते हैं। संजू भाई इसका जवाब दीजिए। मनीष जी, मेरी माटी मेरा देश, हर शहीद के घर से उसके आंगन की मिट्टी लेकर कर्तव्य पथ पर जो नई दिल्ली में ये बनाया गया है वहाँ पर उनको भेजा जाएगा और वहाँ पर जो उनको पूरी तरह एक सम्मान दिया जाएगा। आज कलश यात्रा का भी आयोजन हुआ जिसमें माननीय जो सैनिक है वो शहीद हुए भैया चुप हो जाओ, एक मिनट, चुप हो जाओ, बीच में मत आप बोलो, इस बात से मैं चुप हो सहमत जाओ, नहीं हूं। बीच में मत बोलो। मैं आपको बिल्कुल बोलने नहीं नहीं दूंगा बोला, इस बात पर। बिल्कुल नहीं बोला। आप इस बात को आपने क्या क्या बात कही आपने? लड़ाई झगड़ा नहीं, कितनी गलत बात कही आपने? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लीज प्लीज शाउट मैचिंग नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट, चुप हो जाओ। एक मिनट संजू भाई, मैं बोल रहा हूँ ना इस तरह नहीं, इस शब्दों का एक मिनट, डीके भाई, एक मिनट, डीके भाई एक मिनट, मैंने डीके भाई एक मिनट सुनिए बात को। डीके भाई एक मिनट, अरे एक मिनट, पागल हो गए हो क्या? ठीक है संजू भाई, बौखला गए हो क्या? ठीक है, बोर आ गए हो क्या? एक मिनट संजू भाई, एक मिनट ना, आप कमेंट करना बनिए। ठीक है डीके भाई, एक सवाल है डीके भाई, एक मिनट, डीके पॉल जी, डीके पॉल जी, डीके पॉल जी, ये बात सुनिए ना डीके पॉल जी, डीके पॉल जी, डीके पॉल जी, एक नहीं मिनट, रखता हूँ जिस बात को कह रहे हैं। ठीक है डीके भाई सुनिए ना, डीके भाई अब सुन लीजिए, शहीदों की मिट्टी लेकर सुनिए ना डीके भाई, एक मिनट सुनिए बात को, सुनिए, सैनिक हो गए, सुनिए ना डीके भाई, केवल इन्हीं के हो गए, अरे सुनिए ना डीके भाई, पूरे देश के शहीद डीके भाई सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए पहले। डीके भाई आपको आपका पूरा समय आप मैंने पहले दिया। इनसे पूछिए सुनिए कौन डीके पागल भाई, है? एक मिनट रुकिए, ये इनकी सरकार सुनिए ना, पागल है या इनके एक नेता मिनट, पागल है? अरे आप पागल डीके हैं, आप पागल हैं जो इनसे पूछिए कौन है जो पागल? सेना के शौर्य ये के ऊपर बताइए, ये सवाल बताइए, उठा संजू रहे भाई, हैं। एक मिनट, आप पागल हैं, भारतीय जनता आप पार्टी के पागल केवल- हैं बिल्कुल। एक मिनट, केवल एक मिनट, शर्म नहीं आती? संजू भाई, एक सेकंड, सैनिक केवल पूरे देश सुनिए के ना भारतीय डीके जनता भाई, पार्टी के- डीके भाई किस एक तरह की मिनट, भाषा का डीके इस्तेमाल एक कर रहे मिनट, हैं? डीके भाई, आपके चैनल पे डीके बैठ के पॉल किस जी, तरह की भाषा डीके इस्तेमाल पॉल कर रहे जी, हैं? डीके पॉल जी सुनिए सर, आपको पूरा समय देश मैंने को दिया। बांटने का काम कर रहे सुनिए हैं ना आप। सर, मेरी बात सुनिए, आपको मैंने 3 मिनट पूरा क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी के डीके ही पॉल जी सैनिक पहले हैं? मेरी बात अरे सुनिए। सेना के नाम पे क्यों मिर्ची लग रही है एक आपको? मिनट, क्या भारतीय क्यों जनता मिर्ची पार्टी लग के ही रही है सैनिक है क्या आपको? देश में? क्यों मिर्ची लग रही है? क्या देश के वो क्यों नौजवान मिर्ची देश लग के रही सैनिक है नहीं है आपको? क्या? पहले डीके माफी पॉल जी मंगवाइए एक मिनट, डीके पॉल जी एक मिनट, मेरी पहले बात इनसे सुनिए। माफी मंगवाइए। नहीं सुनिए डीके पॉल जी एक माफी मिनट, आप मांगिए। एक मिनट, माफी संजू आप भाई, मांगिए। संजू भाई, माफी संजू आप भाई, मांगिए। संजू जो भाई, एक शहीद मिनट ना, के सैनिक हैं वो। संजू भाई इस तरह नहीं सम्मान चलेगा देने ना के नाम सर, पे सुनिए आप प्लीज, मिर्ची शॉर्ट लग मैचिंग रही देश के है। सैनिक है वो। आपको माफी सर, मांगनी शॉर्ट चाहिए। मैचिंग मत आप कीजिए, उनको बोलिए, मेरा वो डिबेट है, बोलिए शॉर्ट पहले। मैचिंग मत कीजिए, वो कहीं भारतीय और जनता जाके पार्टी आप के लोग लड़ सैनिक नहीं लीजिएगा। है। सुनिए वो डीके पूरे भाई, देश के सैनिक है, देश की डीके रक्षा भाई, कर रहे हैं। सुनिए, क्या सुनिए। भारतीय जनता पार्टी केवल अरे जिम्मेदार सुनिए है ना, क्या? सुनिए ना, अब मेरी बात सुनिए, आपको मैंने पूरा 3 मिनट से 4 मिनट दिया है और आपने बोला किसी ने एक जुबान नहीं बोली। आप पूरे डिबेट को सही तरीके से चलने दे सर, शॉर्ट मैचिंग ना पूरे करें। सैनिक आप सुनिए, पूरे सैनिक भारत सैनिक के ना करें, सैनिक कितना हैं, सम्मान भारतीय जनता करते पार्टी के हैं सैनिक नहीं है। सर, कितना सम्मान करते हैं, अभी मुझे ना इस बुलाइए। कार्यक्रम को यदि देश के लोगों को, राज्य के लोगों को आमंत्रित किया जाता, अगर कर रही है, आईबी के अधिकारी की सुनिए, हत्या कर दी जाती है सर, आपके ठीक है भाई। पार्षद के द्वारा। ठीक है। ये सम्मान देते हैं। ठीक है भाई, आप शांत थोड़े रहिए। खुलवाएंगे मेरे से, एक मिनट, मेरा सर, मुंह खुलवाएंगे, एक मिनट संजू मेरा भाई, मुंह एक मिनट खुलवाएंगे। संजू भाई, बात कर संजू भाई, रहे एक हैं। मिनट। आपके मुंह में है क्या? केवल सुनिए डीके गलत भाई, बातें, डीके भाई, केवल इस तरह बेईमान की बातें, सुनिए ना डीके भाई, केवल चिल्लम झूठी चिल्ली बातें, करने और से क्या कुछ है? नहीं होगा। डीके भाई, इसको राजनीतिक अखाड़ा आप मत पहले बनाइए, मनीष जी नहीं, डिबेट राजनीतिक शो अखाड़ा है, इसको राजनीतिक क्योंकि अखाड़ा ना राजनीतिक बनाइए अखाड़ा अपना। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, बनाया। नहीं वो डीके भाई, इस कह तरह रहे नहीं हैं, चलेगा। वो क्या कहना चाह रहे हैं समझिए नहीं नहीं नहीं, बात को। इस डिबेट का मतलब आप क्या डिसाइड है? नहीं करेंगे ना, इस डिबेट का मतलब क्या है? मैं आपके पास आऊंगा ना। इस डिबेट का मतलब क्या है बताइए डीके भाई मुझे। का वो अवार्ड वो ऑन सैन- कीजिए। ठीक है संजू भाई, अपनी बात कीजिए, आवाज बंद करिए इनकी। आप बोलिए ना सर, आप बोलिए ना। हाँ, मनीष जी देखिए, जिस तरह से प्रत्येक शहीद के घर की माटी हाँ, एकत्रित करके कर्तव्य पथ पर ले जाई जाएगी और उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी कलश यात्रा जो निकली उसमें शामिल हुए। उन्होंने उन तमाम शहीदों को नमन किया, हाँ, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और एक तरह से वीर भूमि है। हाँ। क्योंकि हर तीसरा चौथा घर किसी न किसी रूप में सेना का कोई भी जवान, कोई भी अधिकारी उन घरों से आता है।
और क्योंकि सेना से हमारा एक बहुत अटूट रिश्ता है, एक लगाव है। और आप ये देखिए जो कारगिल का युद्ध हुआ था और तमाम जितने भी आज तक युद्ध हुए, उसमें उत्तराखंड से जो अधिकतर जो शहीद हुए हैं, मतलब यहाँ लोगों ने सबसे ज्यादा शहादत दी है। तो मैं सोचता हूँ शहीदों के प्रति ये हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, पूरे उत्तराखंड की तमाम 125 करोड़ जो जनता है उनकी ओर से ये सभी शहीदों को एक प्रकार की श्रद्धांजलि है। और अभी आप जिस तरह से बात कर रहे थे, अगला विषय आपने क्या लिया था? मंडलम। तो देखिए ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, वो मंडलम बनाएं चाहे कोई अन्य उसको नाम दें, कोई भी नामांतरण करें। लेकिन मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहता हूँ, जो अपने प्रदेश की 1.5-2 साल हो गए अपने प्रदेश की टीम नहीं बना पाए, अपने जिलों की टीम नहीं बना पाए, अपने अन्य जो बूथ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अपने वार्ड की संरचना नहीं कर पाए। ऐसे में आप मंडलम की बात करते हैं, जहां कांग्रेस के अंदर जबरदस्त सरफुटअव्वल की स्थिति है, एक नेता दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपका जो मंडलम या जो भी आप नया नाम दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ एक नारे और दावे के सिवा इसमें कोई भी दम नहीं। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप चाहे प्रदेश का संगठन का देखें, चाहे जिलों की बात करें, चाहे मंडल की बात करें, चाहे वार्ड की बात करें, बूथ की बात करें, और हम पन्ना प्रमुख तक पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा तैयार है। आज हम जन जन उसी तक को चुनौती देने के लिए मंडलम तैयार किया जी 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 आज हम जन जन तक जा रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। और जैसा कि विपक्ष बार बार एक बात बोलता है कि आप हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के साथ जो लगातार हमारा जुड़ाव रहता है, हम जन सेवा में लगातार जुड़े रहते हैं, जुटे रहते हैं, उसी का एक सदपरिणाम है कि जो उत्तराखंड में बोला जाता था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उस मिथक को भी तोड़ने में हम लोग कामयाब रहे। 2017 के बाद 2022 में सर एक मिनट 2017 के बाद 2022 में भी हम पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग दोबारा से सरकार बनाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पूरा स्टंट खेला जा रहा है, लेकिन अगर शहीदों के साथ कोई भी खड़ा होता है, कोई भी राजनीतिक दल होता है खड़ा होता है, तो फिर उसमें स्टंट क्या है? अगर एक योजना ये लोग चला रहे हैं, एक तरीका इन लोगों ने निकाला है, निजात किया है कि भाई हम शहीदों तक पहुंच सके और शहीदों को सम्मान दिला सके जितना भी हो सकता है, इससे शहीदों को भी लगेगा कि हमारे घर से माटी गई है, यहाँ पर ये बना है, तो कहीं ना कहीं शहीदों का भी सम्मान बढ़ेगा और सैनिकों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो कर रहा है कोई। देखिए मनीष जी, इसके दो पहलू है। हाँ। देखिए आपने जो डिबेट में आज मुद्दा रखा है, एक मुद्दा है कि मेरी माटी मेरा देश, दूसरा जो मंडलम बीजेपी चला रही है, और कांग्रेस ने जो आपके मंडलम तैयार करे हैं बूथ लेवल के बाद, और हर स्तर पे उन्होंने अपनी कमेटियां बनाई हैं। इन दोनों में जो इनका ये आगे कांग्रेस जो चुनावी जाल जो आगे के लिए तैयार कर रही है, इन दोनों की बातों को मैं अलग तरीके से बताता हूँ आपको। पहला तो ये है कि जो बीजेपी का ये कार्यक्रम है सैनिकों को लुभाने का, कि मेरी माटी मेरा देश, सैनिकों के परिवारों को लुभाने का एक जो इनका कार्यक्रम है, वो देखिए बीजेपी का एक अपना एक आंतरिक मामला है, परंतु सैनिक को पर्टिकुलरली अगर वोट बैंक के तौर से हम देखें तो वो नहीं है। सैनिक हमारे देश का है, सैनिक कोई बीजेपी का नहीं है। लेकिन उनका एक कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के माध्यम से वो
कुछ वोट अर्जित करना चाहती हैं और वो उनका एक पार्टी मामला है और पार्टी में जो उनका अपने कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसा कि अभी पीछे मेरा बूथ सबसे मजबूत और जितना भी उन्होंने जो अभी तक कार्यक्रम चलाए हैं और घर घर जाके अपने काम गिनवाए हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वो पार्टी का एक अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए अच्छी चीज मुझे आज ये लगी इस कार्यक्रम में, जो कांग्रेस ने जो ये अपने बूथ लेवल को जो मजबूत करने के लिए जो कमिटियों का जो गठन किया है, मंडलम बनाने की जो कोशिश की है, जैसा कि अभी हम कांग्रेस की प्रवक्ता आरुषि सुंदरियाल जी से सुन रहे थे कि ये काम पहले हम केरला में से शुरू किया था और उसमें हमें सफलता भी हासिल हुई और पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाना चाहती हैं कांग्रेस। पर इस वक्त सवाल ये है कि अगर कांग्रेस चलिए अपनी पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो मजबूत आप करना चाह रहे हैं और कर भी लेंगे आप, और आप धीरे धीरे जनता के बीच में अपनी एक पकड़ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा है, एक पॉजिटिव साइन है। पर अब आप इंडिविजुअली आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तो आप इंडिया उसमें आ गए ना, तो इनके साथ आपका बूथ लेवल पे समन्वय क्या है? मेरा सवाल ये है, आपका समन्वय कैसे चलेगा? मतलब आप मान लीजिए आम आदमी पार्टी का किसी क्षेत्र में एक दबदबा है और कैंडिडेट आपका नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का है वहां से, तो आपके जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता उनका उनके साथ संवाद और उनका समन्वय क्या है? इस चीज को आपको, और उनके लिए विजन क्या है? भाई आप बूथ लेवल पे कमिटियां का गठन तो कर लेंगे, पर उन कमिटी को काम क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्या? जनता के वोट तो जनता ने देना, कमिटी के वोट से थोड़ी जीतेगा। कोई भी कैंडिडेट हो, कमिटी में तो आपके मेंबर रहते हैं ना, मेंबर तो 10, 12, 15 मेंबर होंगे, ठीक है, उन मेंबरों के वोटों से थोड़ी जीता जाएगा। बड़ी बात आपने कही, तो आपने जनता से लेनी है, बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है। एक सेकंड दे दीजिए, ठीक। जनता का वोट आप कैसे बटोरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपके पास विजन क्या है 2024 के लिए? आप वो काम क्या गिनवाएंगे? भाई बीजेपी के पास काम है, बीजेपी काम गिनवा रही है, घर घर जाके गिनवा रही है, पर मेरा कहना तो इंडिया अलायंस के लिए है कि आप भी अपना मैनिफेस्टो तैयार करो और उस तैयारी के हिसाब से अपनी जो मंडलम तैयारी योजनाएं तो बनाया जाए। ठीक है, सुंदरियाल जी, आयुषी सुंदरियाल जी, डीके पॉल जी भी बैठे, इंडी गठबंधन के भाई, आपके भाई मजबूत साझेदार भी हैं। दिल्ली में थोड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन उत्तराखंड में तो अभी बल्ले बल्ले है, कह रहे हैं ठीक है सब कुछ। लेकिन अब सुंदरियाल जी देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है कि आप तो एक तरफ बूथ लेवल को मजबूत कर रहे हैं, अपने कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, हर बूथ लेवल को मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब कहीं पर है, कहीं पर आम आदमी पार्टी जान रही है कि यहाँ पर मेरे वोट परसेंटेज ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं, 5 लोगों की लिस्ट जारी कर देंगे, आप लोग सर्वे करा के कुछ ही महीनों बाद 5 लोगों की लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अब आप भाई इंडिविजुअली तो नहीं लड़ रहे ना, कुछ संगठन के साथ लड़ रहे हैं। अब जब संगठन के साथ लड़ रहे हैं तो संगठन आपके साथ कितना है? भाई आम आदमी पार्टी कितना आपके साथ है? कैसे आप लोग एक साथ जमीन पर आएंगे? अब ऐसा तो है ना कि इलेक्शन आया तो आम आदमी पार्टी से कहे कि नहीं भैया आप हमें अपना साथ दे दो, आपके जितने भी 3-4% जो वोट है हमें उसमें हमारे उसमें कन्वर्ट कर दो। तो अब ये भी थोड़ी ना कहेंगे नहीं चलो ठीक है मेहनत हमने किया और फिर आपको चलो लास्ट में सारा बिरयानी आप लोग को दे देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रही हैं? इस जमीन को कैसे तैयार करेंगे? देखिए, जितना खूबसूरत हमारा देश इंडिया है, उतना ही खूबसूरत ये जो गठबंधन है इंडिया, वो भी है। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग जो है पहले भी जो है कई पार्टियों के साथ गठबंधन में काम कर चुके हैं और गठबंधन होना एक बहुत नई बात तो है नहीं। तो उस तरीके से जहां जिसका वोट बैंक अच्छा होता है उसी हिसाब से जो है टिकट भी दिए जाते हैं और सब लोग मिलके काम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि अब जो कांग्रेस है वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार हुई हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि सारी पार्टियां जब एक हो जाएंगी तो फिलहाल ये है कि पहले हम रावण को मार गिराएं, उसके बाद हम जो है नहीं। एक चीज है सुंदरियाल जी, आपने कहा सभी पार्टियां जो हैं कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार हुई हैं। इसका जवाब हम लेंगे आपसे डीके पॉल जी।
आप बोलिए। हाँ हाँ जी, तो ये साफ सी बात है, क्योंकि ये गठबंधन बनाया किसने है? ये गठबंधन हमने बनाया है। आपने बनाया है? नहीं, मेरा मतलब है राहुल गांधी जी ने बनाया नहीं, मतलब है। राहुल गांधी जी ने बनाया, पक्का है आप? नहीं, इसकी जो पहल हमने, मतलब ये हमारा ही है। कैसे आपका है? ये हमारा ही है। कैसे? इसका नाम भी राहुल गांधी जी ने रखा है। मतलब राहुल गांधी ने नाम रखा तो ये मतलब राहुल गांधी जी ने बनाया है? देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस जो है हमारे देश का सबसे मजबूत जो विपक्ष है, और ऑपोजिशन का की जहां बात आती है तो ऑपोजिशन में सभी पार्टियां एक तरह से कांग्रेस के किसकी फेस वैल्यू पे जुड़ी हैं? कांग्रेस की फेस वैल्यू पे जुड़ी हैं। तो सारे ये जो गठबंधन है, ये पूरी तरीके से आप इसे देखें कि ये कांग्रेस की सफलता है कि हम ऐसा गठबंधन जो है सब मिलके बना पाए और सारी पार्टियां एकजुट हो पाई, और अब हम आगे आने वाले चुनाव में इस गठबंधन को लेकर जो है अवश्य सफलता हासिल करेंगे। तो नीतीश बाबू का हुई सुंदरयाल जी? तो वो तो देखिए थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट देखिए सबका माइंडसेट हमेशा एक जैसा नहीं होता। ठीक है पॉल जी, आपके पास आ जाते हैं भाई। डीके पॉल जी बड़ी बात कह के निकल गए सुंदरयाल जी। एक तो भाई उन्होंने कहा जिसका जहां जो मजबूत है वहां टिकट, दूसरी चीज कह रही है गठबंधन इन्होंने बनाया है। ठीक है, गठबंधन इन्होंने बनाया, आ रहे वीरेंद्र भाई आ रहे, गठबंधन इन्होंने बनाया है। राहुल गांधी जी के फेस पर ही सब लोग एक साथ जुड़े हैं। डीके पॉल जी क्लियर कीजिए भाई साहब, अब हम तो समझ नहीं पा रहे, अब तो नीतीश बाबू को फोन ऑन करना पड़ेगा। भाई ये बताइए, अगर राहुल गांधी ने गठबंधन बनाया है तो क्यों नाच रहे थे आप इतने दिन तक, इधर उधर क्यों घूम रहे थे भाई साहब? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन देश की तमाम चीज़ों की जो विषमताएं, जो परेशानियां देश के अंदर फैली हैं, सबसे बड़ा जो हुआ है देश के अंदर पिछले 4-5 सालों में, किसानों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लाने की कोशिश की। नहीं, ये गठबंधन बनाया किसने? मैं हमको ये उसी पे बताइए। आ रहा हूं। कांग्रेस ने आप मुझे बनाया? आने दीजिए, उसी पे आ रहा कांग्रेस हूं। ने ही बनाया, क्योंकि आप उसको कुछ भी कहिए लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस ने ही अच्छा बनाया। ठीक है, हम वो भी बताएंगे आपको। डीके पॉल जी, इस गठबंधन किसने बनाया है? मेरी बहन जो सुंदरयाल जी कह रही हैं, उनकी अपनी अपनी पार्टी से जुड़ी चीजें, अच्छा है, हमारा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मैं कहूंगा, देखिए ये गठबंधन ये मेरा गठबंधन है, मैं आपको बताऊं, ये उनका गठबंधन है। बनाया किसने? ये जो पार्टियां 26 पार्टियां शामिल है, ये हम सबका गठबंधन है। हम सब ने मिलकर इस गठबंधन की नींव उन लोगों ने रखी है जिन्होंने किसानों के दर्द को महसूस किया है देश के अंदर, जिन्होंने नौजवानों की जो नौकरियां 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जब 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई तो देश के मजबूत जितने भी दल हैं, अपने अपने जगह पर, कम से कम ये 24 राज्यों 25 राज्यों से मिलकर के ये गठबंधन बना है। और ये गठबंधन बनाया किसने? गूगल कर रही है, कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आप हल्के में मत लीजिए। देश की एक विपक्ष के रूप में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट लेने वाली पार्टी देश में कांग्रेस पार्टी है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से कांग्रेस तो नेतृत्व तो आएगा ना, चाहे मतलब आप मानते हैं कांग्रेस नेतृत्व करेगी? नेतृत्व तो आएगा, और उसके लिए टीम बनी है। आप पूरी बात तो सुनिए। टीम बनी है और उसमें तमाम नेताओं को शामिल किया गया है। उसमें हमारी समितियां बनी हैं कि टिकट कैसे बंटवारा होगा, इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा, वो तमाम चीजें सब आपको मालूम है मनीष जी। ठीक है भाई, सब मालूम है, तभी तो मैंने। लेकिन बात ये है, लेकिन यहाँ पर तो अब सवाल ये है ना कि यहाँ तो ये लोग मंडलम बना ले रहे हैं। को जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाने वाला। मैं उधर भी नहीं जा रहा, मैं आपको वापस लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि सुंदरयाल जी नहीं जान रही थी, आप भी शायद नहीं समझ पा रहे कौन बनाया है। मैं बता देता हूँ, नीतीश कुमार ने इसकी नींव रखने की पूरी देश के और नीतीश कुमार ने ही सबको सरकार के नीचे लेकर आए, और उसके बाद जो है गठबंधन की जो है नींव रखी गई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग को नहीं पता है बात। मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा हूँ, मेरी एक दो मैं आपको यहाँ पर आ जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो मंडलम बनाया गया है कांग्रेस, और ये जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है, आप कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है शहीदों का अपमान है, आप लोग कह रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। जो बच्चे इस बीच में शहीद हो रहे हैं, आप मिट्टी लीजिए, आप माटी को लीजिए, हर शहीद के घर से लीजिए। लेकिन जब माटी को लेकर के दिल्ली के अंदर भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से अगर कोई पिरामिड बनाए जा रहे हैं या कोई संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो उसमें पूरे देश के लोगों का सहयोग होना चाहिए। उसमें फिर पार्टी विशेष रूप से नहीं होना चाहिए। मिट्टी चाहिए तो पूरे देश के
हर शहीद के घर से मिट्टी ऐसी आनी बात चाहिए। आप करते हैं डीके भाई, कभी कभार फिर हंसी आती है। डीके भाई एक चीज बताइए ना। सुनिए तो हाँ, सही, सुनिए तो सुनिए। आप जहां सुनिए, आप बात नहीं सुनते पूरी। देखिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है ये अरे दिल्ली तो में क्यों आप नहीं हो रहा है? आप भी करो ना, आप ये पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? आपके मन में संजू भाई, श्रद्धा है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? आपके मन में श्रद्धा है ठीक है, संजू शहीदों के भाई, लिए, संजू तो भाई, आप भी करिए। किसने रुकाया एक मिनट आपको? संजू भाई, एक मिनट, एक किसने चीज बताइए रुकाया डीके आपको? भाई, एक छोटा सा करिए ना। सवाल है, एक मिनट। लेकिन आप तो सेना को मेरी गलियाने बात का सुनिए, काम सुनिए, करते ठीक है भाई, हैं, एक सेना के शहीदों शौर्य की के मिट्टी ऊपर को सवाल गिराने संजू भाई उठाइए। शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए प्लीज। शहीदों ठीक की है। मिट्टी को लेकर के जाना नहीं नहीं डीके ये भाई बड़े एक सवाल गर्व का और जवाब सम्मान का दीजिए। विषय है। क्या इसके लिए केवल भारतीय जनता डीके पार्टी के भाई, कार्यकर्ता देश में डीके है भाई क्या? एक सवाल का जवाब दीजिए। और पूरे देश से होना चाहिए। हाँ, पूरे ठीक देश से है, आपकी बात सैनिकों सही ने है। शहीद हुए, सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो तमिलनाडु लीजिए। से भी हुए अरे हैं, सुनिए ना, कर्नाटक से भी डीके हुए भाई हैं, सुन- उड़ीसा से भी सुनने की शहीद तो हुए हैं क्षमता हमारे रखिए सैनिक, सर। सुनिए तो उत्तराखंड आप। से भी हुए हैं। डीके भाई सुनिए। हर देश के हर शहीद के घर से मिट्टी क्यों नहीं आनी चाहिए? सर आप लोग मंच पर भाषण दिया कीजिए, सुन मेरी बात लिया कीजिए। सुन डीके भाई, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी जहां पर है वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और भी कई ऐसे जगह है जहां पर आप लोगों की, आपके गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत क्या घर नहीं दिया जाता है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा नहीं, सर। भारत सरकार की योजना मैं जो बोल रहा हूँ सर उसकी बात मेरे जवाब दीजिए ना। शहीदों के मेरी बात तो सर, आप दाल आप चावल रोटी आप से लोग नहीं सर ना तोड़ ये सकते। जलेबी पकाकर या दाल चावल दर्शकों को रोटी से गुमराह आप मत किया शहीदों कीजिए के डीके भाई। समर्पण मेरी को बात तो नहीं तोड़ समझिए, सकते। मैं क्या कह रहा हूँ सर। देश के शहीदों को अरे, दाल रोटी से अरे सर, घर से मत हाँ, जोड़िए। हाँ, ये देश की सीमाओं का मामला हाँ, है। हाँ, देश और जब के एयर हर स्ट्राइक सैनिक होती है के तब फिर हर आपके नेता शहीद मंच पर आके ना, आपके नेता सवाल उठाते हैं। केजरीवाल क्या बात करते एयर हैं सर? स्ट्राइक पे सवाल उठाता है। शीश महल में रहने वाला ठीक है, जो एक मिनट। 45 करोड़ एक का मिनट अपने संजू लिए भाई, ठीक है। शीश महल अरे बना भाई, रहा एक मिनट है संजू भाई। और अरे सेना भाई, के भाई, शौर्य के एक ऊपर मिनट। सवाल चाइना के उठाता है। सैनिक शर्म नहीं हमारे आती? सैनिकों के डूब साथ मरिए आप, सीमा पर। डूब मरिए। एक मिनट संजू भाई, शॉर्ट सीना पर मैचिंग। हमको डराने का सुनिए काम ना। कर रहे अरे हैं। सुनिए हमारी ना। सरकार क्या कर रही है वहां पर डीके भाई, चाइना के बॉर्डर पर? डीके भाई कुछ नहीं कर रहे। मत करिए सरकार। ऐसी बात। सुनिए ना डीके भाई, कुछ नहीं कर रहे। खड़े हो जाओ ना वहाँ पाकिस्तान संजू के भाई, साथ। संजू भाई। पाकिस्तान के रहनुमाई करने के लिए खड़े हो वो तो जाइए आप कर ही रहे हैं अपनी अरे फौज खड़े को हो तैयार। जाइए ना। संजू भाई, वो तो आप आप फौज खड़े हो तैयार कर ही रहे जाइए हैं ना, प्लीज करिए सर। आप। और उन्हीं के साथ प्लीज जैसे सर, करिए प्लीज आप, सर, करिए। डिबेट को सही तरीके से चलने दे। आप केवल हिंदुस्तानी है, बाकी सब नहीं आती पाकिस्तानी है, आप बताइए संजू भाई, आपको। ठीक है ठीक है ठीक है डीके भाई। मनीष जी मुझे एक बात बताइए केवल, हाँ। क्या मैं आपसे जो देश सवाल के पूछ सर, हर हम शहीद एंकर जब हैं कोई सर, आप संग्राम कहिए। बन रहा है मेरी दिल्ली बात में, तो सुनिए ना सर। आप एक सवाल का जवाब आपने ना शुरुआत से अंत तक किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप। मैं बस ये पूछ रहा हूं डीके भाई कि जब सरकार कोई योजना चलाती है तो योजना सिर्फ अपने लिए चलाती है कि पूरे देश के लिए चलाती है? उसका जवाब दीजिए। सैनिकों के मैं जो पूछ रहा हूं सर उसका जवाब दीजिए। को, आपके पास जवाब नहीं है क्या? कह दीजिए नहीं है जवाब। सैनिकों के समर्पण नहीं है जवाब। डीके भाई कह दीजिए नहीं है जवाब। आप मनीष भारत जी, सरकार की मनीष दाल जी, रोटी की मनीष योजना, जी, ठीक है सर, आटा, ठीक है अनाज डीके भाई, की योजना से जलेबी मत मत पकाइए। भाई, ठीक है संजू भाई जवाब यार दीजिए। इनका ऑडियो बंद करो। नहीं बोलने दीजिए ना। अरे आप भी तो ऑडियो बोल लेना। आप कर दीजिए ठीक बंद, है, आपने नहीं, खरीद नहीं, लिया डीके है भाई, टीवी एक चैनल। मिनट, डीके भाई, एक ये मिनट। इन्होंने चैनल मनीष खरीद जी, लिया है, ये इतने बताएंगे आपको निर्लज कि लोग किसकी हैं, आवाज बंद इतने करनी है। निर्लज लोग हैं। संजय, इन्होंने एक बात दिल्ली का में जवाब अटल दिला दीजिए आयुष्मान केवल। योजना लागू क्या नहीं पूरे होने दी? देश के शहीदों अटल की आयुष्मान योजना मिट्टी दिल्ली में दिल्ली में लागू आनी नहीं चाहिए होने थी या दी नहीं आनी चाहिए और थी? गरीबों के हक को मारने ठीक का है, इन ठीक है लोगों भाई, ने हाँ, काम सुनिए, किया। हाँ, हाँ। तो आबकारी विभाग आबकारी घोटाले में अरे ये दमनकारी सरकार है, आबकारी घोटाले ये में तानाशाही आपके सरकार है। ये क्या जानेगी सैनिकों के सम्मान को? मंत्री जेल में है। हर देश के चौथा हर सैनिक की, हर शहीद की किसी सैनिक की भी घर से अंदर मिट्टी जाने आनी वाला चाहिए है। थी। इनको मालूम होना चाहिए, इनको माफी मांगनी डीके भाई, चाहिए देश से। एक मिनट ना डीके भाई, देश के सैनिकों डीके भाई, से, ठीक है, शहीदों से आते हैं, माफी ठीक मांगनी चाहिए उनके है, परिवार ठीक है। से। वीरेंद्र जी आ रहे सर, देश समय कम है, के रुकना। सैनिक वीरेंद्र जो जी, शहीद हुए हैं, एक मिनट रुके डीके हर भाई, एक शहीद मिनट के डीके घर से भाई। मिट्टी क्यों नहीं आई? हाँ ठीक, अरे सर सुनिए ना, अभी आते हैं ना सर, अरे आप- शहीद सुनिए ना, हम आते हैं उसी पर आते हैं। शहीदों को आप एक गलियाने मिनट, का एक मिनट, काम एक करते मिनट, हैं, एक शर्म मिनट, नहीं एक आती मिनट, एक आपको? मिनट, वीरेंद्र भाई, सेना के एक चीज शौर्य के बताइए। ऊपर सवाल उठाते हैं, शर्म डीके नहीं एक आती मिनट, आपको? एक मिनट संजू भाई, जनरल एक मिनट बिपिन ना, रावत एक को मिनट, एक गली मिनट, का गुंडा बोलते हैं, एक मिनट शर्म ना। नहीं आती सर, ठीक है आपको? संजू भाई, ठीक है। वो सेना की ठीक बात है, करते वीरेंद्र हैं, शर्मा जी, एक सेना चीज की बात बताइए करते हैं कि ये लोग जो शर्म है नहीं आती कह रहे हैं मेरी माटी मेरा देश, अफजल गुरु के जो साथ खड़े हो बीजेपी, जाते एक मिनट हैं। संजू भाई, एक शर्म मिनट नहीं प्लीज आती संजू आपको? भाई, प्लीज संजू भाई
देखिए ये लोग कह रहे हैं ठीक है, एक मिनट संजू भाई, हो गया नक्सलाइट्स। अरे ठीक है शर्म ठीक है करिए भाई, ठीक है मेरा ठीक मुंह खुलवा रहे हो। है सर अरे ठीक है। काम करने वाले लोग, आपके मुंह सही खोलोगे लोग देखिए तो संजू कीड़े भाई ही प्लीज नहीं मेरे निकलेंगे। डिबेट को खराब मत मुंह कीजिए प्लीज खोलोगे सर। तो कीड़े ही नहीं सर निकलेंगे। प्लीज डिबेट को उसके खराब अलावा मत ही कीजिए, नहीं आप लोग होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे पार्टी है हैं। ये। देखिए भाई सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, लेकिन आप कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, मैं आप एक अपनी बार पार्टी एक का जगह- पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। आप डीके मेरी भाई बात का आप जवाब लोग नहीं पढ़ दे के रहे नहीं इससे। आते हैं,
आप लोग पढ़ के नहीं आते, आप लोग बस बोलते रहते हैं, आप लोग पढ़ के नहीं आते सर, पढ़ना भी जरूरी है सर। क्या बात करते हैं सर, पढ़ते नहीं आप लोग। जो सैनिक है, सैनिक है ठीक है सर, आते ना, ठीक है भाई, आते ना, आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है। अरे आम आदमी पार्टी बहुत कुछ पूछे सर। आ रहे वीरेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र भाई यहाँ पर आज एक मिनट, संजू भाई क्या हो जाता है बीच बीच में आपको? सीटों में चुनाव लड़े, 68 में जमानत, संजू भाई एक मिनट, और जो गारंटियां, मुफ्त की गारंटियां बांट रहे थे, ठीक है संजू भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है दिल्ली में सरकार है उनकी, ठीक है संजू भाई एक मिनट, ठीक है एक मिनट रुकिए, ठीक है वीरेंद्र भाई। देखिए सवाल ये है कि अब ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, डीके पॉल जी कह रहे हैं भाई जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहीं वहीं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया जा रहा है। तमिलनाडु में जवान शहीद नहीं हो रहे, कि बंगाल में शहीद नहीं हो रहे, कि राजस्थान में शहीद नहीं हो रहे। अच्छा मुझे इसका जवाब दे दें, कहीं पर भी किसी भी जगह पर बीजेपी ने ये कहा है कि भाई ये प्रोग्राम मेरा है और इसको सिर्फ मेरा करने का अधिकार है, आप मत कीजिए। नहीं आपको अगर करना, एक मिनट ना डीके भाई, एक मिनट ना, क्या आप ठीक है। और भाई अगर आपको लगता है राजस्थान में करना चाहिए आप कीजिए, आपको लगता है दिल्ली में करना चाहिए कीजिए, क्योंकि आप डरते हैं, आप नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि हम ये करेंगे तो आप सोचेंगे कि हम जो है हमने बीजेपी के चीजों को वो कर रहे हैं। सर मेरी माटी मेरा देश बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, भले ही इन्होंने नाम दे दिया हो, वो शहीदों का कार्यक्रम है। ठीक है वीरेंद्र भाई जल्दी जवाब। पूरे देश से शहीदों की मिट्टी नहीं आनी चाहिए क्या? आप अरे पूरे देश से आ रही है, आपको कोई जानकारी से आ रही है सर, बीजेपी पूरे देश से आ रही है, आपको कोई जानकारी है? ठीक है ठीक है, एक मिनट, कोई जानकारी नहीं है तो मत बोलिए। ठीक है एक मिनट, संजू कोई जानकारी नहीं है तो मत बोलिए। ठीक है पूरे देश भर से मट्टी आ रही है। संजू भाई एक मिनट प्लीज डिटेल मत कीजिए आप लोग, वीरेंद्र जी आप बोलिए। ठीक है भाई, आप बांट रहे हैं। अरे ठीक है, अब वीरेंद्र भाई बोलिए। देखिए मनीष जी, पहले तो मैं आपकी पिछली बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा सर जल्दी से 10 सेकंड हाँ, कि पिछली ये इंडिया गठबंधन किसने बनाया है? ये तो ईडी के डर ने बनाया है। इसका आंसर तो ये है, ये ईडी ने बनाया है। चलिए खैर वो एक अलग बात है, पर आज का विषय हमारा कुछ दूसरा है। हम दूसरी बात आपने कहा कि ये जो मेरी माटी मेरा देश, ये एक भाजपा का एक आंतरिक कार्यक्रम है। इसमें आप मान लो आप राजस्थान सरकार को बोलेंगे कि जी हाँ आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, तो ये ऐसा संदेश नहीं है कि आप पूरे देश से, चलिए वो बीजेपी का कहना है कि पूरे देश से आएगी मिट्टी, हाँ परंतु है तो भाजपा का ये अपना पार्टी का कार्यक्रम है ना, तो इसको आप उससे मत जोड़िए कि आपका ये देश के लिए कोई योजना चल रही है। ये योजना नहीं है कोई। नहीं सर आप नहीं समझ रहे, मेरी माटी मेरा देश एक जो कार्यक्रम है वीरेंद्र भाई, बीजेपी ने इसको बनाया। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें शहीदों की जो मिट्टी है उसको लाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, विजय पथ पे ले जाएंगे, वहां पर जो अपना कार्यक्रम होगा। अब सुनिए सर, अब मेरी बात को सुनिए। अब शहीदों के लिए हो रहा है ना कार्यक्रम? नहीं ठीक है, नहीं वीरेंद्र भाई, शहीदों के लिए अगर कार्यक्रम हो रहा है तो शहीदों के साथ क्या लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए? पूरे देश के सैनिक जो शहीद हो रहे हैं बीजेपी ने वो देश के नहीं है क्या? तो सर हर जगह से मिट्टी आ रही है, मैंने कहा ना ठीक है भाई, पढ़ने की जरूरत है। इस तरह की बातें। ठीक है, हाँ ठीक है वीरेंद्र भाई बोलिए। ठीक है, बीजेपी ने इसको यही है सबसे बड़े ज्ञानी प्रसारित किया है, हम मानते हैं। बीजेपी ने इस गृह मंत्रालय की ओर से मान लीजिए कि उन्होंने कहा है कि हम इससे कुछ संग्रहालय बनाएंगे और उस संग्रहालय के अंदर जो कुछ भी वो बनाना चाह रहे होंगे मिट्टी के माध्यम से, तो एक देश को संदेश देना चाह रहे हैं ना। परंतु इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखिए आप, इसमें एक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ऑल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। ये आपको समझना होगा इसको। आप ठीक ढंग से अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसमें सिर्फ एक पार्टी का एनालिसिस इन्वॉल्वमेंट है। तो इसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को कहा, इसीलिए वजह है ना। देखिए बीजेपी इंडिविजुअली कर रही है। देखिए इसमें अगर आम जन की सहभागिता होती तो एक अलग बात थी, इसमें कार्यकर्ताओं की सहभागिता हो रही है, और कार्यकर्ताओं की जब सहभागिता होती है तो वो पार्टी विशेष का माना जाता है, वो देश का नहीं माना जाता उस चीज को। वो तब होता है कि आम जन को आप ये मैसेज देते कि आम जन लेकर जाएंगे। तो फिर एक बात बताइए, अगर आम जन लेकर जा रहे हैं, एक चीज बताइए, कई ऐसे कांग्रेसी हैं, सुनिए ना मेरी बात को सुनिए, कई ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ के लोग सैनिक में रहे हैं, कई ऐसे कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग होंगे, सैनिक में रहे होंगे, उनके यहाँ लोग शहीद हुए होंगे, तो क्या ये लोग जाएंगे ये कहेंगे? नहीं, वो कहना नहीं है, घर घर नहीं चुन रहे, वो घर को ये नहीं बोल रहे कि तुम बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं। अगर कोई मेरा वो कहना नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को। सुनो, फिर पूरी बात सुनो आप सर। ये एक चीज है,
बीजेपी ये थोड़ी पूछ रही है कि आप कांग्रेसी थे तो हम आपके घर से नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रही है। मेरा कहना मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें, माटी लाने में जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको मतलब प्रदेश भर में जब एकत्रित, जैसे आज ही देख लीजिए आप, आपके प्रदेश में जब देहरादून में इसको लाया गया तो देहरादून में जो इसकी महिमा मंडली हुई उसमें किसके कौन से किस पार्टी के नेता, ऑल पार्टी के नेता मौजूद थे क्या वहां? क्या बीजेपी ने न्योता क्यों नहीं दिया? अगर आम जन उसमें इन्वॉल्व थी क्या? नहीं, उसमें पार्टी विशेष का एक कार्यक्रम है। और कहाँ है सर, आम जन नहीं इन्वॉल्व थी? ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम है, और पार्टी विशेष का अगर कोई कार्यक्रम होगा तो उसे पार्टी आगे ठीक है सर, मेरे पास समय कम है, ठीक है। आयुषी सुंदरलाल जी, फाइनल कमेंट है। आयुषी जी, पहली बात तो आप अपने पार्टी को किस तरह से मजबूत करें? देखिए यहाँ पर बात है कि आपके यहाँ पर जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको कैसे साथ में लेकर चलेंगे? आप लोग अपना कार्यक्रम बना रही हैं, इनको तो कुछ अभी ये कह रहे हैं कि हमको बीजेपी ने, ये बीजेपी का कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, आप भी जो कार्यक्रम कर रही हैं क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं होनी चाहिए? ये तो आपके साथी है, इनको भी तो इन्वॉल्व कीजिए, लेकर साथ में चलिए कि नहीं चलो भैया। देखिए सारी पार्टियां पहली बात तो इंडिविजुअल हैं, लेकिन एक इवेंट के लिए हम फॉर द इवेंट ऑफ 2024 हम लोग साथ में आए हैं, ठीक है? तो वो ये बात सही कही इन्होंने, इवेंट के लिए आए हैं, ये बहुत गलत बात बोल दिया। इवेंट के लिए नहीं, गलत वे में मत लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि एक बार के लिए तो आपके लिए 24 इवेंट है, इसका मतलब आप एक इवेंट के तौर पे ले रहे हैं 24 को। नहीं, मैं कह रही हूँ कि चुनाव का जो हमारा एक वो है, चुनाव जो है उसके लिए साथ में आए हैं, ठीक है? पहली बात तो जब मेरी माटी मेरा देश पे इतनी बात हो ही गई तो मैं भी उसमें कहना चाहूंगी, देखिए कोई भी पार्टी अगर कोई कार्यक्रम करती है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है तो उसमें इतनी आपत्ति करने की बात क्या है? बीजेपी जो है अपनी पार्टी है, वो अपना जो मर्जी कार्यक्रम करे। हालांकि वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो उसका सिर्फ ये है कि बीजेपी जो है लोगों की भावनाओं के साथ जो है खेल रही है एक तरह से, तो वो उसका एडवांटेज लेना चाह रही है भावनाओं का। ठीक है पाल जी, जल्दी सर 10 सेकंड। देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। जिस तरह से किसानों ने अपनी शहादतें, 700 से ज्यादा शहादतें दी हैं, नौजवानों ने डंडे खाए हैं, बहनें तड़प रही हैं अपनी मांगों को लेकर के, ओबीसी पर जिस तरह से कुठाराघात किया है, और तमाम चीजों को लेकर के ये गठबंधन का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, मेरी माटी मेरा देश, देश के तमाम देश के ईडी के डर के निर्माण। अच्छा, तो फिर किसानों की, फिर 700 किसानों की हत्या का हम फिक्र ना करें, हम उनकी चिंता ना करें? देश के नौजवानों को जो रोजगार नहीं दिया 2-2 करोड़ कहने के बाद, 15-15 लाख कहने के बाद, हमने जो हमारे व्यापारी जीएसटी की भेंट चढ़ा दिए गए पूरी तरह से, क्या हम ठीक है सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। और देखिए सीधी सी बात है कि एक तरफ मेरी माटी मेरा देश है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी कार्यक्रम कर रही है, तो दोनों ही पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई है 2024 के चुनाव को देखते हुए, ताकि वो जो जनता के दिलों में अपनी पैठ बना पाए। अब कितने बना पाते हैं कितना नहीं है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।